गुड मॉर्निंग बेटा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम कर रहे थे बेटा, आपको पता है सभी को। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर इजक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इजक्वल टू वी वन बाई वी टू लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। ये हमने इस तरीके से पूरी इक्वेशन एक्सप्रेशन हमने कर ली थी। तो अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास दो कंसेप्ट थे, क्या क्या थे आप लोगों को पता है। फर्स्ट था व्हेन लाइट गोज फ्रॉम when light goes from rarer to denser medium, it will bend towards the नॉर्मल। अब मैं ना कुछ चीज़ें आपको एक रिपीटिशन में करते हैं, फिर उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखिए रेयर मीडियम को देखते हैं पहले। रेयर मीडियम में क्या है, डेंसर मीडियम में क्या है, दोनों कंपेयर करते हैं। जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। दूसरी बात, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द डेंसर वेवलेंथ। लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। तब देखिए व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम वी हैव द रिजल्ट angle of incidence is in the rarer medium, angle of refraction is in the denser medium, तो sin i by sin r। अब sin i by sin r आपके पास है क्या है बेटा, v1 by v2, ठीक है जी। now as we know that speed in the rarer medium is greater than the speed in that of the denser medium। भाई फर्स्ट मीडियम मेरा रेयर है, सेकंड मेरा डेंसर है, तो रेयर मीडियम स्पीड क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो v1 is greater than v2। now if v1 is greater than v2 divide by v2 on both side, तो v1 by v2 is greater than 1। is it okay कि v1 by v2 किससे बड़ा होगा, 1 से। क्यों? क्योंकि अगर v1 v2 से बड़ा है तो दोनों साइड v2 से डिवाइड करो तो v1 by v2 is greater than 1। तो बेटा क्या बना, देखो ध्यान से, sin i by sin r it should be greater than 1। भाई देखो साइन आई बाई साइन आर v1 बाई v2 के इक्वल है, और v1 बाई v2 अगर 1 से बड़ा है तो साइन आई बाई साइन आर भी तो 1 से बड़ा हो गया ना बेटा। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बेटा, देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, साइन 0 अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो जैसे जैसे आपके पास एंगल बढ़ता जा रहा है साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है 0 से लेके 1 तक। तो इसका मतलब अगर साइन आई बड़ा है साइन आर से, इट मीन्स आई शुड बी ग्रेटर देन आर, और आई शुड बी ग्रेटर देन आर। अब आई एंगल बड़ा होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये था। अगर आप इसको बिल्कुल सीधी सीधी बिना मीडियम चेंज हो ऐसा होता है तो ये सीधी सीधी ऐसे आ जाती भाई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता पूरा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आई से छोटा होना है तो किधर बैंड होगी, अवे की नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी ना, तभी तो आर छोटा होगा, इसीलिए आर छोटा हो जाता। आई शुड इज ग्रेटर देन आर और आर इज लेस देन आई। हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट when light goes from rarer to denser medium,
it will bend towards the normal। हाँ जी बेटा, अब ये बात है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अगर ये आपको क्लियर होगी ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके भी, जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या कहा इसने। इफ एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। अच्छा एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। क्वेश्चन करने से पहले एक बात तो रह गई सिंपल सी। When light goes from denser to rarer medium, denser to rarer medium, it will bend away from the normal, away from the normal। तो बेटा इसने कहा कि जब लाइट रे डेंसर से जाए इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज योर होमवर्क और आप सभी मेरे को सेंड करेंगे। एक तो ना आपका सेंड क्वेश्चन जो भी आप टेस्ट भी सेंड करते हैं बेटा, कोई अच्छा तरीका नहीं है सेंड करने का। आप जो भी आपको फोटो सेंड करनी है फोटो सेंड करें, उसके बाद अपना नेम लिखे, प्रॉपर पूरा नाम जो आपका स्कूल में है। ये आधा दौरा नाम लिखते हैं, फिर कई कई बच्चे हो जाते हैं। प्रॉपर नेम, प्रॉपर रोल नंबर, प्रॉपर सेक्शन, वो लिखा करें आप, जिससे कि हमें भी पता लगे किसका पेपर क्या है। ठीक है, तो सभी मेरे को सेंड करेंगे इस क्वेश्चन को। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों होगी उसे आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे जैसे भी हमने आपको ये बताया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सी बात है। देखो कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, refractive index of glass is 1.5, is 1.5, find the speed of light in glass। सिंपल सी बात है। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे दिया म्यू जी आपको 1.5, और आपको पता है म्यू जी बाय म्यू ए, ध्यान देना म्यू ए क्या एयर, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास उल्टा हो जाएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एज वी ऑल नो दैट। अच्छा कई बार अगर सिंपल दे रखा तो मैं उसको इस तरीके से भी कर सकता था, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, लेकिन मैंने सोचा इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते, फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला कैसे यूज कर लिया करिएगा। अब बेटा म्यू ए तो 1 है, सिंपल सी बात। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा 1। अच्छा वी ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी के इक्वल होता है, वेरी गुड, अपॉन वी जी। तो भाई वी जी की वैल्यू क्या आई बेटा सी डिवाइडेड बाय म्यू जी। सी कितना बेटा 3 इंटू 10⁻⁸ और म्यू जी कितना 1.5, 1.5 टू जा 3, तो वी जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Vg is equal to 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, बाकी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आप करेंगे डिपेंड बेस्ड ऑन द स्नेल्स लॉ, वो आप करके मेरे को सेंड करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल हम करेंगे ग्लास स्लैब का कंसेप्ट, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।